हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DOL स्टार्टर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे DOL स्टार्टर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है तथा इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो पार्ट होते हैं उसका वर्किंग भी देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि हमको पता है जो इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज़ की, उसको चलाने के लिए अलग अलग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अगर हमको 0 से 5 हॉर्स पावर तक की मोटर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास DOL स्टार्टर है। इसमें 2 बटन दिए हुए हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड वाला। ग्रीन से क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं और रेड वाले से मोटर को ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। और DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जितनी हम सप्लाई देते हैं वो पूरी सप्लाई डायरेक्ट मोटर को मिलती है, इसलिए इसको हम DOL स्टार्टर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास स्टार्टर है DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसको हम खोल के देखेंगे कि इसके अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन या संरचना होती है वो कैसी होती है। और उससे पहले हम क्या देख लें, सर्किट डायग्राम हमने बनाया, उससे पहले हम सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर है और ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर ये फ्यूज़ हैं CB, ये सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट है फ्यूज़ के, ये है DOL स्टार्टर का पार्ट। इसमें क्या होता है, एक कॉन्टेक्टर होते हैं और मैग्नेटाइजिंग कोयल होती है। ये मैग्नेटाइजिंग कोयल क्या करती है, कॉन्टेक्टर को कनेक्शन के लिए ये होता है। और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फ्यूज़ लगाए जाते हैं। और इसमें 2 बटन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हैं, एक है ग्रीन वाला, एक है रेड वाला। ग्रीन वाले से क्या करते हैं, हम मोटर को ऑन करते हैं और रेड वाले से क्या करते हैं, मोटर को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर 2 बटन हैं, एक को NO बोलते हैं, एक को NC बोलते हैं। NO मतलब नॉर्मल ओपन होता है, एक नॉर्मल क्लोज होता है। और जो नॉर्मल ओपन होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं। और जो नॉर्मली क्लोज लिखा है, नॉर्मल क्लोज, उसके द्वारा क्या करते हैं, मोटर को हम ऑफ करते हैं। तो हम देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि इसमें दिख रहा है जो हमारी मैग्नेटाइजिंग कोयल है, इसका एक जो कनेक्शन है, एक टर्मिनल डायरेक्ट सप्लाई से यहाँ पर कनेक्ट है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो NC से होके फिर कहाँ को जाता है, ये कॉन्टेक्टर को जाता है। और ये पहले वाली सप्लाई का जो एक टर्मिनल है NO से होकर फिर ये मैग्नेटाइजिंग कोयल को कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम ग्रीन वाला जो बटन होता है उसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों जो उससे कनेक्ट होता है। जब ये कनेक्ट होता है तो ये जो मैग्नेटाइजिंग कोयल होती है इसमें करंट जाती है और ये मैग्नेटाइजिंग कोयल क्या होता है, इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्टेक्टर होता है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उसकी वजह से ये जो यहाँ पर कॉन्टेक्टर लगे हैं ये क्या होते हैं, ये इधर टर्मिनल और इधर टर्मिनल जो दोनों होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देता है या शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे जो करंट होती है वो मोटर को मिलने लगती है। तो इस तरह से मोटर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हम ये NC वाला बटन को दबाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस टाइम ये क्लोज रहता है, जैसे इसको हम दबाते हैं ओपन हो जाता है। और जब ओपन होता है तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग कोयल से है। और इसको जब ओपन हो जाती है इसमें करंट जाना बंद हो जाती है और ये कोयल जो होती है डीमैग्नेटाइज होती है। जब ये कोयल डीमैग्नेटाइज होगी तो क्या होता है, कॉन्टेक्टर फिर अपनी ऑफ पोजीशन पे चले जाते हैं और मोटर का जो कनेक्शन होता है वो सप्लाई से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मोटर जो होती है वो ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा है। ये क्या करता है, जब किसी कारणवश ओवरलोड मोटर हो जाते हैं जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ट्रिप कर जाता है और मोटर हमारी बंद हो जाती है। तो इस तरह से जो DOL स्टार्टर होता है वो काम करता है। ये हमारे पास DOL स्टार्टर, इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर कनेक्शन या इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो इसके अंदर देख सकते हैं ये पार्ट होते हैं। इसमें ये जो होता है कॉन्टेक्टर होता है और इसके अंदर ये कोयल लगी होती है, मैग्नेटाइजिंग कोयल, जो हमने यहाँ पर भी बताया सर्किट डायग्राम में। ये वाली मैग्नेटाइजिंग कोयल होती है और ये कॉन्टेक्टर होता है। ये कॉन्टेक्टर यहाँ पर जो लगा है इसको जब ये मैग्नेटाइजिंग कोयल मैग्नेटाइज होती है तो इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये कॉन्टेक्टर जो अंदर लगे हैं वो इसमें कनेक्ट होते हैं, देखे अंदर देख सकते हैं जैसे। तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर ये 2 बटन लगे हैं, नॉर्मली ओपन वाला बटन है, इसके द्वारा हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और इसके द्वारा मोटर को हम ऑफ करते हैं। और इसमें कनेक्शन भी देख सकते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग कोयल है उसका एक टर्मिनल कहाँ से डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट है, जैसे कि फिगर में भी या सर्किट डायग्राम में भी हमने बताया था। और दूसरा जो इसका टर्मिनल होता है वो क्या होता, कहाँ से कनेक्ट होता है, वो NC से होकर
NO से कनेक्ट होता है और इसमें जो फ्यूज़ लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए पहले लगाया है। कोई कोई स्टार्टर में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है वो कॉन्टेक्टर और मोटर के बीच में होता है और किसी किसी में सप्लाई और कॉन्टेक्टर के बीच में लगा है। तो ये जो स्टार्टर है इसमें जो हमारा ओवरलोड फ्यूज़ है वो कॉन्टेक्टर और सप्लाई के बीच में लगा है। तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो इस स्टार्टर में सप्लाई के लिए यहाँ पर 3 टर्मिनल दिए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 टर्मिनल है। यहाँ पर RYB सप्लाई देते हैं और मोटर के लिए यहाँ पर ये 3 आउटपुट मिलते हैं, यहाँ से 1 2 3, जैसे कि इस सर्किट डायग्राम में भी बना है। चौथा जो पॉइंट होता है वो इस मैग्नेटाइजिंग कोयल के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये 2 बटन हैं, जिसको ये नॉर्मली ओपन रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नॉर्मली ओपन है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है ऐसे इस तरह से। और ये ऑफ़ करने के लिए ये नॉर्मली जो होता है क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नॉर्मली क्लोज है। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो मोटर हमारी जो है बंद हो जाती है। और इसका जो कनेक्शन है यहाँ से डायरेक्ट होके ये मैग्नेटाइजिंग कोयल से है, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है। ये वाला जो है नॉर्मली क्लोज वाला, इसका कनेक्शन यहाँ से होके ये मैग्नेटाइजिंग कोयल से है। तो जैसे इसको हम ऑफ़ करते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग कोयल जो होती है डीमैग्नेटाइज हो जाती है, और जो ये कॉन्टेक्ट में पहले रहती है और ये डीमैग्नेटाइज होकर फिर अपनी वापस अवस्था में आ जाती है, तो क्या होता है मोटर बंद हो जाती है। तो इस तरह से जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो काम करता है। और यहाँ पर ये फ्यूज़ लगाया गया है, जिसमें इसमें बैकअप फ्यूज़ है। अगर करंट ज़्यादा होगी तो उस टाइम क्या करेगा, ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा और हमारी मोटर जो है ओवरलोड से बच जाएगी, जलने से बच जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप में फ्यूज़ लगाते हैं। तो इस स्टार्टर में देख सकते हैं कॉन्टेक्टर और सप्लाई के बीच में यूज़ किया गया है। तो किसी किसी स्टार्टर में ये कॉन्टेक्टर और मोटर के बीच में होता है, लेकिन इसमें कहाँ पर है, सप्लाई और कॉन्टेक्टर के बीच में है। तो इस तरह से जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसके कनेक्शन या संरचना होती है और ये ऐसे वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि ड्यूल स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं तथा उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।